जय हिंद। आप सभी को नमस्ते। आप सभी का एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं पीएससी लेक्चर्स में। और हम इस वीडियो में जो एनसीईआरटी 10वीं क्लास का मैथ है और प्रश्नावली 8.2 कहिए या एक्सरसाइज 8.2 कहिए, उसी को बनाने वाले हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जैसा आपने वीडियो के ऊपर यानी कि थंबनेल पर देखा है कि सवाल समझाने का 120% की गारंटी है, तो 120% की गारंटी ऐसा ही नहीं बोल दी है, आपको समझ में जरूर आएगा। अगर समझ में नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए कि समझ में नहीं आया, वीडियो बनाना बंद कर दिया जाएगा, यह समझिए। चलिए बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। लिखा है क्या, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज 8.2 है और इसका मान निकालना है। इससे पहले आपको हम बता दें कि इसका बेसिक वीडियो बनाया गया है। बेसिक वीडियो की मतलब यह है कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, मतलब साइन 60 डिग्री का कॉस 30 डिग्री का साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कितना वैल्यू इसका मान होता है। इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा और आपसे भी बन पाएगा। और चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले लिखा है कि साइन 60 डिग्री और बीच में यहाँ पर इंटू है। इंटू का मतलब जानते हैं क्या होता है, गुना, मल्टीप्लाई। तो हम बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखते हैं। तो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वह होता है √3/2। कितना होता है, √3/2 होता है। और बीच में क्या है, गुना, गुना का निशान है ना। और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो देखिए जो मान साइन 60 में रहता है वही मान cos 30 में रहता है। बात समझ में आया, क्लियर हुआ। देखिए तो वही मान यहाँ भी होगा, √3/2 हुआ। और प्लस में क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 गुना कॉस 60 डिग्री का मान भी होगा वही 1/2। अब सोचिएगा कि कहाँ से लिखे हैं। तो देखिए ये आप बगल का फॉर्मूला में देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये फॉर्मूला में यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो यही से हम लिखे हैं। देखिए इसमें आप देखिए तो साइन 60 डिग्री का ही मान लिखा है, देखिए लिखा है ना, ध्यान समझिए। हाँ लिखा है। तो साइन 60 डिग्री का मान देखिए ये वाला है। कॉस 30 डिग्री का मान देखिए ये वाला लिखा है, ध्यान समझिएगा। अगर आपको ये चाहिए तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप वीडियो के जाइए तो डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक है, उसे डाउनलोड करिए और इसे जेरॉक्स निकाल लीजिए और निकलवा करके उसे याद कर दीजिए, तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा। आगे बनाते हैं। इसको आगे बनाने से पहले ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं यहाँ पर प्लस का निशान है और यहाँ पर क्या है, गुणा का निशान है, गुणा का निशान यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इतना दूर का और इतना दूर का अलग अलग हल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जब 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, और √3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। यह ट्रिक है एक प्रकार का। देखिए कैसे आपको हम टाइम बचा देंगे, देख कैसे। √3 में जब गुना करेंगे तो आएगा √9, और 9 का वर्गमूल या तो 3 लिख दीजिए, और नहीं समझ में आया तो देखिए ना 3 गुने 3 होता है। जब इसको हम इस तरह से तोड़ेंगे तो यहाँ हुआ, और वर्गमूल जोड़ा लगता है और बाहर निकलता है। तो इतना सारा काम करने से अच्छा है आपको हम एक ही बार में जो ट्रिक था वो बता दिए हैं कि √3 से जब गुना करेंगे तो 3 आएगा। उसी प्रकार √5 में जब √5 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, और √4 में जब √4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। बिल्कुल, तो 4 आएगा। चलिए मिटाते हैं, याद रखिएगा, बहुत काम की चीज़ है ये। उसके बाद लिखते हैं प्लस। उसके बाद हो देखिए 1/4 लिख दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, आएगा जरूर समझ में। लघुत्तम निकालिए। तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो 4 का लघुत्तम एलसीएम जो होता है लघुत्तम इसका कितना आएगा, 4 आएगा। जब निकालेंगे तो 4 4 1 4 हुआ, तो यहाँ पर 3 आएगा। यहाँ पर देखिए 4 1 4, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। हम जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 4/4, और इन दोनों को कटा सकते हैं और आंसर आया 1। तो इसमें देखिए एक नंबर में कुल 5 क्वेश्चन दिया है। 5 क्वेश्चन देखिए नीचे आ रहा है कि नहीं, इधर इसमें 1 नंबर हमने बना दिया है, 1 नंबर बना दिया है। और आशा करता है आपको समझ में आया होगा। और इसका फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा, तब जाकर समझ में आएगा। और चलिए अब बनाते हैं 1 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा का नंबर। दूसरा नंबर देखिए समझिएगा, यहाँ पर लिखा है 2tan² 45 डिग्री, 2tan² 45 डिग्री लिखा है। तो tan 45 का मान कितना है, ध्यान समझिएगा। tan 45 का जो मान होता है वह होता है आपका 1, लेकिन यहाँ पर तो 2 लिखा है, तो लिखेंगे 2 गुने 1 का स्क्वायर। अब कहिएगा कि स्क्वायर सर कहाँ से है, देखिए ना यहाँ पे स्क्वायर लगाया है। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर डालेंगे,
इसके मान में, इसके मान में डालेंगे, समझ में आया, ये नहीं कि यहीं डाल देंगे, इस पर नहीं डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर 3 रहता, 2 की जगह पर 3 रहता तो यहाँ पे 3 लगाते। उसी प्रकार प्लस है तो प्लस लिखेंगे। cos 45 का मान कितना होता है, तो cos 45 का मान होता है 1/√2। और यहाँ पे स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर इसके मान में लगाएंगे, इसके मान में, इसका मान ये वाला है, यहाँ पे लगाएंगे माइनस, उसके बाद साइन स्क्वायर 60 है, यहाँ पे डिग्री छूटा है, और यहाँ पे हम लिखेंगे √3/2, और स्क्वायर लगाए तो इसके मान में स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। आगे बनाते हैं, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और √2 है तो √2 गुने √2 अभी आपको बताया था कितना होगा, 2 हो जाएगा कि नहीं, हाँ 2 हो जाएगा, 2 लिख दिए, माइनस लिख दिए, इसको बनाएंगे तो 3 हो जाएगा, और बट्टा में 2 हो जाएगा, नहीं 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। और आगे बनाते हैं, दोनों गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, बटा के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाते हैं, समझ में आपको आएगा, प्लस 1/2 हुआ, माइनस 3/4 हुआ। एलसीएम ज्ञात करेंगे 4 2 1 का, चाहे 1 2 4 का तो 4 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या ये है और सभी के टेबल में आइए जाता है। यहाँ पे होगा 1 4 तो 4 2 जा 8 हुआ, प्लस 2 दूना 4, 2 हुआ, माइनस 4 एकम 4 तो 3 हुआ। आपको जैसे आता हो, आपको जैसे यहाँ पे हल करने आता हो आप हल कर लीजिए। और हल करने के बाद क्या होगा, देखिए 8 और 2 कितना होता है, 10 होता है, और माइनस 3 हुआ, बटा के नीचे 4 लगाएंगे, और उसके बाद इधर बनाते हैं, 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा, तो 7/4 बचेगा, ये आपका आंसर होगा। 10 में से 3 गया तो 7 और नीचे 4। तो ये था आपका 1 नंबर का 2 नंबर। अब बनाते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब बनाते हैं 3 नंबर, ध्यान से समझिएगा कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना है। cos 45 का मान देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला में cos का मान कितना है, तो cos का मान है 1/√2 है, और यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा है, चलिए स्क्वायर नहीं लगाएंगे, पहले वाले में लगा था तो लगा दिए, यहाँ पे छोड़ देते हैं। और उसके बाद सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए फॉर्मूला में यहाँ पे होगा आपका रूट 2 बटा नहीं 2/√3 होगा, ठीक है, 2/√3, और प्लस है तो प्लस, और कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका होता है 2। आगे हल करते हैं, तो देखिए यहाँ पे बड़ा वाला बाटा है, बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे बड़ा वाला बाटा है, और इसके नीचे अलग हल करेंगे और उसके ऊपर अलग हल करेंगे, तो न ये वाला तो हल होगा नहीं, नीचे वाला हल होगा। तो हल करते हैं, इसको ऐसे ही उतार देते हैं, 1/√2 बड़ा वाला बाटा, नीचे वाला का एलसीएम जब निकालेंगे तो √3 आएगा, √3 आएगा। उसके बाद में आपका √3 के टेबल में √3 एक बार में आता है, तो √3 से √3 कट गया तो बचा आपका 2, और यहाँ प्लस है तो प्लस, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 के टेबल में √3 आता है तो 1 के बार में आएगा। तो गुना करेंगे, सबसे तरीका आपको आसान बताएं, देखिए क्या कीजिए, जैसे √3 यहाँ पर लिखे हैं ना, √3 लिख दीजिए, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में 2 से गुना करिए तो 2 आएगा, और इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा, √3 में 2 से गुना करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। और बाकी इधर हल करते हैं, तो हल करेंगे तो बराबर यहाँ पर दे देते हैं, तो ये ऊपर बचेगा आपका 1/√2, देखिएगा। और इसको हम जोड़ सकते हैं कि नहीं, देखिए तो इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं, कारण समझिएगा, जैसे कभी आप देखे हैं कि x प्लस, समझिएगा x + 2y जुटा है, आपको इस तरह समझ में नहीं आएगा, इसको देखिए, आप कभी ऐसा नहीं देख सकते हैं कि 2 + 2x जुटे, बात समझ में आ रहा है, ये कभी जुट सकता है, नहीं जुटेगा। वैसे यही रूल यहाँ भी लागू होता है, ठीक है, ये भी नहीं जुटेगा। तो क्या करेंगे, इसके लिए 1/√2 लिख दिए, और इसको √3 को ऊपर ले जाएंगे, √3 को ऊपर ले जाएंगे, और बाकी के जो 2 प्लस, समझिएगा 2 + 2√3 है, 2√3 है, वह चला जाएगा नीचे, बात समझ में, रूल होता है। और ये रूल समझने के लिए आप यहाँ पर रफ में देखिए, तो जैसे 8 बटा यहाँ पे 6 लिखे हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे 8 लिखा है, और बटा में लिख देते हैं 2। तो कैसे बनाएंगे, 8/6 को 8/6 लिख देते हैं, और ये वाला जो बटा है उसके नीचे वाला को पलटेंगे, लेकिन गुना का निशान दे करके, तो 2 चल जाएगा ऊपर और 8 आ जाएगा नीचे। वही रूल यहाँ भी होगा। तो गुना करते हैं, √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 आ जाएगा, और बाकी देखिए इसको गुना करना है। तो ये कितना लोग को समझ में नहीं आता कैसे सर गुना कर देते हैं लोग। तो देखिए यहाँ पे 2 पद है, कितना पद है, 1 पद, मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पर और दूसरा टर्म यहाँ पर है। तो √2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, 2√2, और दूसरा वाला में गुना करेंगे तो समझिएगा प्लस बीच में है ना, बीच में प्लस, और इसमें गुना करेंगे तो रूट वाला रूटे से गुना होता है,
x जैसे x से गुना होता है, y y से गुना होता है। देखिए ना यहाँ पर एक्स वाई गुने एक्स वाई लिखा है, तो क्या कीजिएगा यहाँ पे आप x से न x से गुना कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर आएगा, y से y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर आएगा, ताकि x में y में गुना करिएगा तो एक्स वाई आ जाएगा। बात समझ में आया। वही रूल रूट वाला में भी लागू होता है, तो रूट वाला रूट में जब गुना होगा तो दो का दो उतर जाएगा, और दो और रूट तीन में गुना करेंगे तो तीन दूनी छः, दो रूट छः हुआ। अब बाकी इसके बाद और बनेगा, कैसे बनेगा ध्यान समझिएगा, समझिएगा ध्यान से कैसे बनेगा। क्या करेंगे देखिए, इसका आपका प्रश्नावली का हालांकि ये भी आंसर सही है, एक हद तक सही है, ऐसा बात नहीं गलती है, लेकिन प्रश्नावली का आंसर मैच करने के लिए, मिलाने के लिए इसका किया जाता है परिमेयकरण। अब कहिएगा कि नया बात कहाँ से है, तो नया बात नहीं है। परिमेयकरण का मतलब है कि यदि किसी सवाल के उत्तर में, आंसर में अगर नीचे कोई रूट दिखाई दे, नीचे रूट दिखाई दे तो उसका हम परिमेयकरण करते हैं, ताकि निचला वाला जो रूट हो ऊपर चला जाए। बात समझ में आया। चलिए करते हैं परिमेयकरण क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, लिखेंगे रूट 3 बटा, और रूट दो रूट 6 जो इधर है ना, हम इसको इधर कर लेते हैं, दो रूट 6 बीच में प्लस है और दो रूट 2 उधर कर लेते हैं। ऐसा फायदा आगे आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है x प्लस 2, इस क्वेश्चन है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको 2 प्लस एक्स, वैसा ही इसको इधर ला लिए और इसको इधर ला लिए। इसका फायदा होगा, क्यों होगा, क्या होगा हम आपको बताते हैं। तो ये कर लिए। अब इसका करेंगे परिमेयकरण, ठीक है। जो यहाँ पर उल्टा उल्टा लिख दिए हैं, इसको मतलब इधर लिख दिए और इसको इधर लिख दिए। परिमेयकरण जब किया जाता है तो यहाँ पे गुना कर दिया जाता है, और निचला वाला देखिएगा सेम टू सेम यहाँ पर लिखिए, सेम टू सेम लिखिए, लेकिन साइन बदल देना है। साइन समझते हैं, चिन्ह बदल देना है। जैसे देखिए 2 रूट 6 और प्लस है तो क्या लिखिएगा माइनस, और फिर 2 रूट 2, फिर यहाँ पर यही चीज यहाँ पर उतार दीजिए देख करके, 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 2। अब देखिए ये दोनों सेम टू सेम है, इसे हम कटा भी सकते हैं, तो कटाएंगे तो वापस ये वाला आ जाएगा। कोई फर्क पड़ा इस पर, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे यहाँ पे लिखा है 5/2, हम क्या करते हैं कि ऊपरों 2 से गुना करते हैं, नीचे भी 2 से गुना कर देते हैं। तो जैसे पहले वाला क्या था आंसर हमारा 5/2, याद रखिए 5/2, और ऊपर भी 2 से गुना और नीचे भी 2 से गुना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, 5 दूनी 10 और 2 दूना 4, वापस काटाइए तो 4 के आधा 2 होता है और 10 के आधा 5, वापस 5/2 आया कि नहीं। तो वैसा ही ये भी है, कटाने के बाद वापस ही बचेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब वापस क्या करते हैं कि गुना करते हैं। तो देखिए रूट 3 में इसमें गुना करेंगे तो रूट वाला रूट से, तो 2 का 2 हो जाएगा, और 3 में जब 6 में गुना करेंगे तो 6 3 2 रूट 18 होगा, होगा कि नहीं। और फिर माइनस है तो माइनस, रूट वाला रूट में हो जाएगा, तो 2 का 2 उतर जाएगा, ये वाला 2 का 2 उतर जाएगा, और रूट से गुना करेंगे तो 3 दूनी 2 रूट 6 हुआ, बटा दे देंगे। अब नीचे वाला समझिएगा ध्यान से, याद कीजिए कि आपको एक फार्मूला अलजेब्रा वाला लिखवाए थे, जिसमें का शायद 5वां नंबर फार्मूला था। देखिए स्क्रीन पर आ रहा है, सेम टू सेम वही फार्मूला आपके सामने लाए हैं। इसमें का 5वां नंबर जरा देखिए कि 6वां नंबर होगा, हमको ध्यान में नहीं है। अब कौन सा फार्मूला है, इसको मिटाकर यहाँ पर देखिए लिखते हैं फार्मूला, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कितना नंबर में है हमको ध्यान में नहीं है, क्योंकि अभी तो वीडियो हम बना रहे हैं, तो बाद में आपको फार्मूला लगाए थे, तो इसीलिए हमको ध्यान में नहीं है। तो 5 नहीं तो 6 नंबर में ही होगा। ये वाला फार्मूला कितना नंबर में है देखिए, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कितना नंबर में है। तो जितना नंबर में भी हो देखिए ये वाला फार्मूला लिखा हो गया, या वही वाला सेम टू सेम देखिए ना यहाँ पर है, देखिए ना, इसको हम खाली कोष्टक में लगा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 2 रूट 6, यहाँ पे 2 रूट 6, यहाँ पर 2 रूट 2, यहाँ पे 2 रूट 2, और केवल फर्क है माइनस प्लस का। यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी बी, और यहाँ भी बी। फर्क क्या है सर, तो माइनस प्लस का है, प्लस माइनस का है। तो इस रूप में दिया है और इसे हम इस रूप में बदल देते हैं। अब कहिएगा नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, हम बताते हैं, देखिए ना समझ में आएगा, गारंटी है। ऐसे ही नहीं हम थंबनेल पे 120 का आपको गारंटी देते हैं, समझ में आएगा। देखिए इस रूप में दिया है, इस रूप में दिया है, और इस रूप में बदलना है, समझिएगा। बोला है कि
अगर इस रूप में होगा ना तो आप ए स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी कि पहलिका के स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा और फिर दूसरका के स्क्वायर कर दीजिएगा। करते हैं वैसा ही काम, पहलिका के स्क्वायर कर दीजिए, यानी 2√6 का स्क्वायर कर दीजिए और उसके बाद माइनस लगा दीजिए, उसके बाद में दूसरा वाला का स्क्वायर कर दीजिए, 2√2 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए चमक रहा है, थोड़ा सा बल्ब की वजह से चमक रहा है। हम क्या करते हैं, बल्ब को थोड़ा सा इधर उधर करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए अब देखिए समझ में आएगा, थोड़ा बल्ब के कारण इधर उधर हुआ था। अब यहाँ पे कर दिए, समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे जरूर आया होगा। अच्छा और आगे बनाते हैं, तो इधर बना लेते हैं, थोड़ा सा और बनेगा मात्र। देखिए क्या करेंगे, देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा कि हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना है। यहाँ पे सबसे जरूरी बात है आपको गणित का जो आंसर प्रश्नावली में देता है लास्ट में, उसका आंसर मैच करने के लिए हम देखिए क्या करते हैं, समझिएगा बढ़िया से। क्या करेंगे, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, समझिए। तो हम दोनों में से क्या करते हैं कि 2 कॉमन ले लेते हैं, समझ में आया? दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बचेगा, देखिएगा समझिएगा। 2 कॉमन लेते हैं ऊपरला वाला में से, तो 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में, क्योंकि यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, और इसके अंदर 18 है और इसके अंदर 6 है, यानी कि 18 के अंदर भी 6 मिल जाएगा। जैसे देखिए इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं 18 को 3 गुने 6, 6 तो लिख सकते हैं, इसके अंदर भी 6 है, तो ये भी हम कॉमन ले सकते हैं 2√6। तो बचेगा क्या, तो बचेगा अंदर, देखिए रूट अंदर 36 3 बचेगा, 3 हुआ। और उसके बाद माइनस का निशान देंगे, और उसके बाद हो जाएगा 2√6 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर बटा का निशान दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम नीचे ला देखिएगा, तो इसका स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है कि नहीं? यहाँ पे थोड़ा आपको ना हम एक्स्ट्रा दिमाग लगवाते हैं। देखिएगा आप अगर थोड़ा सा मैथ में थोड़ा सा भी तेज होंगे ना, यहाँ पे आपका दिमाग काम कर जाएगा। देखिएगा समझिएगा, 2 का स्क्वायर जैसे यहाँ पे लिखा है, रफ में समझाते हैं, 2√6 का स्क्वायर है। हमारा वीडियो ना सर थोड़ा लंबा जाता है, क्योंकि समझाने का हमारा गारंटी रहता है और आपको समझ में आता है जरूर है, ऐसा बात नहीं आता है। यहाँ पर 2√6 का स्क्वायर है, तो देखिए 2 का स्क्वायर तो चलिए 4 होगा, आपको भी पता है, और √6 का स्क्वायर कितना होता है, तो √6 गुने 6 कितना होता है, तो 6 आपको अभी तो ट्रिक बताए थे, याद रखिए। तो 6 होता है, यहाँ पे 6 से गुना करिए 24 होगा, लिख दीजिए 24 यहाँ पर। बीच में क्या था, माइनस था, उसके बाद 2√2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 ध्यान में रखिए, और इस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2, तो 4 दूनी 8 होगा, यहाँ पर लिखेंगे 8। ठीक है, अब देखिए आगे बनाते हैं। तो ऊपर वाला तो सेम टू सेम है, 2√6 और रूट अंदर 3 - 1 बटा 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 16 बचेगा। और यहाँ पर देखिए 2√6 बीच में किसका साइन होता है, गुणा का, तो 2 के टेबल में 16 कितना बार में आता है, 8 बार में, कटा दीजिए, तो बच क्या गया, बच गया आपका, देखिए क्या बचा, बच गया आपका रूट अंदर 6 और रूट अंदर 3 - 1 बटा 8। तो ये आपका आंसर होगा, या फिर एक और आंसर दे सकता है, देखिएगा दोनों में गुना कर देता है, तो 18 हो जाएगा अंदर, 6×3 = 18, माइनस वापस से उसमें गुना करेंगे तो रूट अंदर 6 बटा नीचे 8, ये आपका आंसर दिया होगा। मतलब या तो ये दे सकता है ना तो ये दे सकता है, आप आंसर पर्सनली से मिला सकते हैं, इन्हीं किन्हीं दोनों में से एक दिया होगा। ठीक है, और इतना बनाए हैं और आपको समझाने का प्रयास भी किए हैं। थोड़ा सा इधर उधर की बातें यह है कि रूट वाला में थोड़ा सा लड़कों को समस्या आता है, लेकिन फिर भी आप वीडियो को दोबारा देखने का प्रयास कभी टाइम मिले तो कीजिएगा, समझ में आएगा। और हम बनाते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चलिए ना, अब बना लेते हैं हम चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले आप क्या कीजिए कि आप एक बार अपने से बनाकर कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। बात समझ में आ रहा है? क्या कीजिए कि क्वेश्चन उतार लीजिए, या फिर आपके पास जो बुक है तो उसमें का चौथा नंबर क्वेश्चन को आप बनाने का एक प्रयास कीजिए, और उसका मान कहाँ से बैठाइएगा, तो आपको याद करना पड़ेगा, या फिर ये वाला फॉर्मूला देखकर आप वहाँ पे इसका मान इनपुट कीजिए और उसको बनाकर ट्राई कीजिए आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं और क्या आंसर आता है इसका पता चल जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, लिखा हुआ है sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का मान देखिए इस पर
क्या रहा है, तो आपको याद करना पड़ेगा तब जाकर समझ में आएगा। तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वह होता है आपका 1/√2, ठीक है, नहीं 1/2 होता है, 1/2 होता है, और प्लस 10/45 का जो मान होता है वह 1 होता है। तो 1/1 लिखते हैं ताकि एलसीएम निकालने में कोई समस्या आपको भी नहीं होगा। और कौशिक जो 60 का मान होता है वह आपका होता है, कौशिक 60 का मान होता है साइन साइन 60 डिग्री का उल्टा कर देंगे, यानी कि √3/2 है ना, तो 2/√3 हो जाएगा। जब याद कीजिएगा ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कहाँ से हम लिखते हैं, या फिर अन्य टीचर भी इसी का प्रयोग करते हैं लोग। सेक 30 डिग्री है, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है, देखिए क्या यही वाला होता है, देख रहे हैं ना, सेम टू सेम 2/√3, फिर प्लस है तो प्लस कॉस 60 का मान पूछ रहा है, तो कॉस 60 का मान है ना, तो साइन जो 30 में होगा वही इसका मान आएगा। उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस, और कॉट 45 का मान, तो जो टेन 45 का मान वही मान होगा, तो 1/1 हुआ। तो जब आप याद करिएगा तो आपको भी ये समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आता है कि कहाँ से हम मान लिखते हैं, जैसे कि इस फॉर्मूला में आप देख सकते हैं। तो आगे बनाते हैं, बीच वाला बड़ा वाला बाटा दे देते हैं इसके लिए यहाँ पर, और यहाँ भी बाटा, यहाँ भी बाटा, यहाँ पे, तो लघुत्तम यानी कि एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर। तो 2 और √3 का लघुत्तम नहीं निकलेगा, तो गुना कर देंगे दोनों में, ठीक है, मतलब एक तो है इसमें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें जब गुना करेंगे तो आएगा 2√3 आएगा। यहाँ पे आपको ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, आपको हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे ही। तो 2√3 हुआ, अब ध्यान समझिएगा, 2 से 2 काटा, समझिएगा यहाँ पर 2 से 2 काटा मतलब इस तरह से, तो क्या बचेगा √3, तो ऊपर लिख दीजिए √3, फिर प्लस है तो प्लस 1 है, और यहाँ पर 2√3 है, तो कोई काटने वाला संख्या नहीं है, तो 2√3 ऊपर लिख दीजिए 2√3, और उसके बाद माइनस है तो माइनस, तो √3 से √3 कटा, बचा क्या 2, तो 2 में 2 जब गुना करेंगे तो 4 आएगा, 2 2 4 आया। वही काम नीचे करेंगे, एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 2√3 आएगा, सेम टू सेम एलसीएम। तो √3 से √3 कटा, बचा क्या 2, बचा ना, ध्यान समझिएगा 2 बचा, तो 2 दूना 4 हुआ। उसके बाद बीच में क्या है, प्लस है, उसके बाद 2 से 2 कटा, बचा क्या 3, तो √3 यहाँ पे लिख देते हैं। आगे बढ़ाते हैं इसको, प्लस है तो प्लस, कुछ छूट नहीं रहा है यहाँ पे, केवल प्लस प्लस था, ठीक है। और हम थोड़ा सा मिला लेते हैं कि कहीं माइनस प्लस का समस्या तो नहीं है, चाहे बनाते हैं बाद में देखते हैं, ना मिला लेते हैं पहले। सही था क्वेश्चन। उसके बाद देखिए कहाँ तक आए हैं, यहाँ लिख लिए हैं। उसके बाद देखिए 1 है और यहाँ पर 2√3 है, तो कोई कटने वाला तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे 1 से इसमें जब गुना करेंगे तो आएगा 2√3 आएगा, 2√3 आया, यही ना आया। और इसको हम ठीक से यहाँ बराबर देते हैं, और थोड़ा सा आपको इधर बना के समझाते हैं, समझ में आएगा, देखिएगा समझिएगा। बड़ा वाला बाटा ये है, समझिएगा, और ऊपर हल होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। देखिए समझाते हैं कि वहाँ पे हल होगा, इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, इन दोनों को जोड़ सकते हैं, और इसमें भी इन दोनों को जोड़ सकते हैं, कैसे 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 कैसे, देखिए समझिएगा ध्यान से। देखिए बताते हैं कैसे जोड़ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे लिखा है यहाँ पर x+2x, तो क्या कीजिएगा, आप इसको नहीं जोड़ सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 2 3x होता है, वही काम यहाँ भी होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, और 2 और 1 कितना होता है, तो 2 और 1 3 होता है, और √3 और √3 को हम √3 ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पर x और x को x लिखे थे, और 2 और 1 को जोड़ दिए थे तो 3 हुआ था, और x वाला x को लिखते हैं, बात समझ में आ रहा है। जैसे कभी भी आप जोड़ते हैं तो 5x + x आता है तो 6x लिखते हैं, यहाँ पर 1 रहता है, वैसे ही यहाँ भी 1 छुपा है, 1 को मिटाते हैं, -4 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए उसके बाद बटा के नीचे क्या है, तो बटा के नीचे है आपका 2√3, और एक बड़ा वाला बाटा है इसके लिए, और इसके नीचे आपको हम जैसे तीर के निशान से बताएं, इसको जोड़ सकते हैं। अच्छा तो आप थोड़ा दिमाग लगा के बताइए कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे। सबसे पहले 4 लिख लेते हैं, तो 4 लिख लिए, और प्लस लिख दीजिए, प्लस भी हो गया।
तो दिमाग लगे कि क्या, जैसे यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा तो आप बताइएगा, नहीं तो नहीं है बता पाएगा, हमको ऐसा लगता है। तो फिर बताते हैं, आप एक बार ट्राई कीजिए दिमाग करके, थोड़ा सा हमारा हमारा वीडियो रोक सकते हैं और देखिए बताने। तो क्या आएगा देखिएगा, कमेंट कीजिए क्या आएगा। तो देखिए जोड़ते हैं, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 2, तो 2 1 3 हुआ, और ये 3 का 3 हो जाएगा, यही है वाला हमका आंसर आएगा इसमें। और नीचे वाला क्या है, 2√3 है, 2√3 है, और यहाँ पे बराबर देख सकते हैं। अब देखिएगा एक रूल यह होता है कि ऐसा अगर लंगड़ी भिन्न इसको बोलते हैं, कोई मिश्रित भिन्न भी बोल सकते हैं। 8/3 लिखा है और यहाँ पे लिखा है 2/3, बस बढ़िया समझिएगा, 2/3। तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, इसको कटा दीजिए, क्या बचा 8/2। ट्रिक समझिएगा, यहाँ पे लिखा है x/y, यहाँ पे लिखा है 2/y, हम आराम से y से y कटा सकते हैं, आंसर आएगा x/2। तो यही आपको हम समझाने वाले हैं यहाँ पर कि इसको हम कटा सकते हैं। तो कटाएंगे तो क्या बचेगा, तो 3√2 बचेगा, 1 मिनट 3 तो लिखा ही नहीं है, 3√3 बचेगा, -4 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा 4 + 3√3, यही ना बचेगा। आपको याद कीजिए कि अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, जब इसको आप आंसर देखिएगा ना प्रश्नावली में तो नहीं मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका आंसर कोई गलत नहीं आया है, ये भी सही है। लेकिन जब आप प्रश्नावली का जो लास्ट में आंसर देता है, उसका जब पन्ना पलट पलट के लास्ट में जब देखिएगा प्रश्नावली 8.2 के आपका 1 नंबर का चौथा नंबर में, तो आंसर नहीं आएगा। तो आप कहेगा कि आंसर नहीं आया सर, गलत आया है, तो गलत नहीं है। प्रश्नावली का आंसर मिलाने के लिए इसको हम करेंगे परिमेयकरण। क्या करेंगे, परिमेयकरण। तो हमको तो पता चल गया कि परिमेयकरण करना है, लेकिन आपको भी तो पता चलना चाहिए ना कि यहाँ पे परिमेयकरण होगा। तो आपको अभी बताए थे ट्रिक कि जब भी कोई नीचे आपका रूट बचे, समझिएगा रूट बच जाए तो नीचे वाला रूट ऊपर लाते हैं। जैसे इसका पहले वाला में आंसर में देखिएगा ना, तो इसके पहले वाला में जो चौथा नंबर है, इसका तीसरा नंबर बनाए थे, उसमें नीचे 24 - 8 आया था और 16 बचा था। तो जैसे ही कटाए थे ना 2 से इधर से, तो 8 बार में कटा था, याद आ रहा है। तो नीचे वाला देखिए 8 आया था, याद है, आप पीछे करके देख सकते हैं। तो नीचे जितना भी रूट था वो ऊपर चला गया, और ऊपर जाने के क्रम में क्या हुआ कि नीचे वाला केवल पूर्ण संख्या बचा, पूरा पूरा अंक बचा, कोई रूट नहीं बचा। तो इसीलिए परिमेयकरण हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए परिमेयकरण करते हैं और बनाते हैं। लिखते हैं ऊपर 3√3 - 4, और नीचे वाला लिखते हैं 3√3 को पहले और प्लस में 4 लिखते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो हमने इधर कर लिया है और इसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण का यह रूल होता है कि आप सेम टू सेम अंक ऊपर भी लिखिए और नीचे भी लिखिए, और आप केवल माइनस को प्लस बना दीजिए, प्लस को माइनस। तो चलिए लिखते हैं, तो क्या होगा 3√3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और बटा में 3√3 हो जाएगा, और माइनस में 4 हो जाएगा। हम कोष्टक लगाते हैं ताकि आपको भी समझ में आए और हमको भी समझ में आए। तो कोष्टक लगा दिए हैं, और नीचे वाला देखिएगा तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है। तो इसका एक फार्मूला होता है कि a² - b² बराबर a + b × a - b। ये वाला फार्मूला है, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर फार्मूला आ रहा है, इसमें का आप 6 नंबर या 5 नंबर होगा, देख सकते हैं कोई फार्मूला होगा a² - b² इतना। तो इस रूप में दिया है और इस रूप में आंसर लाना है, यानी कि a + b × a - b दिया है, a + b a - b, यानी कि यहाँ पे 3√3 3√3, यहाँ भी 3√3, यहाँ भी 3√3, और प्लस माइनस का केवल फर्क है, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। तो वही काम यहाँ पे देखिए, यहाँ भी a और यहाँ भी a, यहाँ भी b और यहाँ भी b, केवल बीच में प्लस माइनस का फर्क है। तो इसको इस रूप में से इस रूप में बदलेंगे, यानी कि क्या कीजिए कि पहला का स्क्वायर कीजिए, समझिएगा पहले। अच्छा यहाँ पर समझाते हैं, या फिर फार्मूला लगाते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे देखिए, तो a² - 2ab + b², ये लगा सकते हैं फार्मूला यहाँ पर। तो लगाइएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3√3 का स्क्वायर और -2 × ab, यानी कि 2 × ab, 3√3 और गुने 4, और फिर प्लस b² है, यानी कि 4 का स्क्वायर। और नीचे वाला का जो बताए थे आपका ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर
और 3 के स्क्वायर के बराबर क्या होगा, माइनस माइनस 4 का स्क्वायर, ये होगा आपका। उसके बाद आगे इधर बनाते हैं इसको मिटा करके, देखिएगा समझिएगा, थोड़ा सा और रह गया आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे समझिएगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट बनाएंगे। देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 3 27, क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 9 हुआ और √3 का स्क्वायर होता है 3। अभी आपको समझाए थे कि √3 तो है, उसको 2 बार गुना करना हो तो 3 लिख दीजिए, तो 9 3 27 हुआ। उसके बाद हम माइनस लिखेंगे, माइनस लिखने के बाद देखिएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 चौका 24√3 हुआ। और उसके बाद प्लस में क्या है 16 है, बटा के नीचे देखिए क्या आएगा, 3√3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर कितना होगा, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 और 3 27 माइनस 4 चौका 16 हुआ। तो ये हुआ, इसको मिटाते हैं, कोई काम का नहीं है, इसको मिटा दीजिए। तो 27 और 16 को जब जोड़िएगा तो आएगा 43 और माइनस 24√3, फिर माइनस देंगे और 27 में से जब 16 घटाएंगे तो 11 बचेगा। तो यही आपका प्रश्नावली का आंसर हुआ। और हमारा आंसर ये भी सही था, ऐसा नहीं है कि हमारा आंसर ये सही नहीं था, लेकिन प्रश्नावली का आंसर मैच करने के लिए, मिलाने के लिए सब काम किया गया है। तो ये आशा करते हैं कि आपको भी समझ में आएगा, धीरे धीरे समझाए हैं ताकि आपको समझ में आए। बात समझ में आ रहा है ना। अब हम लास्ट नंबर इसमें क्या बनाते हैं, 5वां नंबर। चलिए इस 1 नंबर का जो 5वां नंबर है यानी कि लास्ट नंबर है उसको बनाकर समझाते हैं। ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा जरूर। सबसे पहले लिखा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान वही होता है जो sin 30 का मान होता है, यानी कि 1/2 का स्क्वायर कर लीजिए। उसके बाद हम प्लस, अब जितना भी फार्मूला है ये आपको याद करना पड़ेगा। आपको देखिए स्क्रीन पर आ रहा है इधर बगल में, ये वाला फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद है प्लस, तो 4 गुने सेक, और सेक यहाँ पे थोड़ा सा छूटा है, देखते हैं क्या है। सेक 30 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री है, ठीक है, छूटा हुआ था। और फिर है आपका, हाँ, तो सेक 30 का मान कितना होता है, तो ये होता है आपका 2/√3 का स्क्वायर। फिर माइनस है तो माइनस, उसके बाद में 10 स्क्वायर 45, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 10 45 का मान तो 1 होता है। उसके बाद नीचे देखिए sin 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है। उसके बाद cos 30 का मान, तो cos 30 का मान वही होता है जो sin 60 में होता है। देखिए यही वाला होगा, देख सकते हैं ध्यान से, बगल में आपको फार्मूला का चार्ट दिखाई दे रहा है। अब इसको हल करते हैं, आसान है, ध्यान से समझिएगा, आपको भारी नहीं बनाएंगे, आसान ही बनाएंगे। 5 का तो 5 हो गया, ध्यान से समझिएगा, 5 का तो 5 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हुआ, फिर प्लस हुआ, 4 का 4 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, और √3 का स्क्वायर 3 हुआ, माइनस 1 का 1। यहाँ पे आपको समझ में दोबारा ध्यान लगाएगा, जो अभी आपको बताए थे उसी के हिसाब से। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बटा में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और फिर प्लस का प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा आपका 4। तो इस तरह से हमने बना लिया है। और आगे बनाते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। 5 में 1 में गुना करेंगे तो 5/4, फिर प्लस 4 में 4 करेंगे तो 16/3 हो जाएगा, माइनस 1/1 हो जाएगा। ये वाला बड़ा बटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 3/4। अब क्या करते हैं, इसको इधर बनाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। 4 3 1 का एलसीएम, 4 3 1 का एलसीएम होगा 12, कितना होगा, 12 होगा। अब देखिएगा 4 के पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है, 4 3 12 5 3 15 होगा यहाँ। फिर प्लस है तो प्लस, 3 के टेबल में 12 कितना बार में आता है, तो 3 चौका 12, 16 चौका 64 हुआ, 64 हुआ। माइनस है तो माइनस दे देंगे, माइनस देने के बाद ध्यान दीजिएगा क्या देंगे, 1 के टेबल में 12 12 बार में आता है तो 12 कम 12 हो जाएगा। और नीचे देखिए तो 4 और 4 का लोगरिथम कितना होता है, 4 न होता है। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, 4 के टेबल में 4 आता है 1 बार में, तो 1 एकम 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस, 4 के टेबल में 1 1 बार में, तो 3 एकम 3 हुआ। उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए 64 और 12 15 जोड़ना है, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो ये जाएगा 5 4 9 और 6 1 7 माइनस 12/4/4, नहीं 12 तो छूट गया,
ठीक है, 12 हो गया, छूट गया है, 12 होगा, नीचे हुआ आपका 4/4। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, जैसे घटाएगा तो आएगा 67/12 और इधर आएगा 4/4। तो यहाँ पे देखिए दोनों सेम टू सेम, इसको कटा दीजिए और इसको हटाइए, यही आपका आंसर आएगा। और पाँचवा नंबर का 67/12 आया है और हमने एक नंबर का 5वीं क्वेश्चन हल किया है और इसमें आपको समझाने का प्रयास किया है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि समझ में आपको बढ़िया से आया होगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगला भाग में, भाग नंबर इसका जो भी होगा 2 नंबर क्वेश्चन उसमें हम बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है उसमें फिर समझाएंगे आपको। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, खुश रहिए जहाँ भी रहिए।